हाँ, ये लीला ही ऐसी है। गोपिकाएं कान्हा को देख रही हैं, ढूंढते ढूंढते आगे गई, वहां एक पीपल का पेड़ खड़ा था। देखो माताओं भाइयों, जब भगवान में तन्मयता आ जाती है ना, तो वो भूल जाता है मैं किससे बात कर रहा हूं और किससे नहीं कर रहा हूं, जड़ से बात कर रहा हूं या चेतन से बात कर रहा हूं। गोपियां को तन्मयता आ गई महाराज, और आगे गई, पृथ्वी माता को ढूंढती हुई डोल रही है। पृथ्वी पे तो होंगे गोविंद कहीं। आगे गई, पीपल का पेड़ खड़ा था, पीपल से कहने लगी, महाराज आपने कन्हैया को देखा है क्या? अभी यहाँ से निकल के गए हैं क्या वो हमारे बीच में से? लो जी, पीपल से बात कर रही है। पीपल तो बोलता ही नहीं। एक गोपी कह रही है ना, इस पर रोज पानी चढ़ाया जाता है ना, इसका पूजन किया जाता है, इसलिए इसको भी अहंकार हो गया है उसी की तरह। हाँ, इसलिए नहीं बोल रहा ये हमसे। आगे और गई, वट वृक्ष का पेड़ दिखाई दिया महाराज, लंबी लंबी जटाएं सी निकल रही थी। बड़ा महाराज, हे वट वृक्ष, आपने हमारे गोविंद को देखा है क्या? दूसरी गोपी बोलती है, इसकी बुद्धि ना सठा गई है, इसके दाढ़ी मूछ बुजुर्ग हो गए हैं ना, इसलिए ये भी नहीं बात कर सकता हमसे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पानी से पूछ रही है, पत्तों से पूछ रही है, फलों से पूछ रही है, कहीं गोविंद को देखा है क्या आपने? हमारे कृष्ण को देखा है क्या? हे भगवान, परिस्थिति इतनी बदल गई कि वो अपने आप को भी कृष्ण समझने लगी। हाँ, अपने आप को कृष्ण समझने लगी। और एक गोपी ने तो पृथ्वी माता से कहा, हे देवी, हमको कोई नहीं बता रहा है हमारे स्वामी कहाँ हैं, हमारा कन्हैया कहाँ है। हे धरती माता, ऐसा तो हो नहीं सकता कि तेरे से वो ऊपर चले गए होंगे तो धरती पर कहीं ना कहीं तुम ही बता दो हमारा गोविंद कहाँ है। हमारी धरती माता भी एकदम शांत है। एक गोपी कहने लगी, हाँ आ जाओ गोपियों, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, आ जाओ, रास रचाएंगे। लो जी, पागल सी हो गई वो तो, बेसुध होने लगी गोपिका। थोड़ी देर बाद में थोड़ा होश आया, उन्होंने कहा, राधा जी भी घूम रही है, देखो घूमते हुए वन में, जंगल में। वो राधा जी को अहंकार हो गया था ना, और कथा में तो मैंने ऐसा सुना है, राधा जी कहती हैं, अब तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, मुंह पे पैदल ना चलो जाए। गोविंद ने कही, आओ बैठो मेरे कंधा पर। हाँ, और कहते हैं जैसे वो कंधे पे बैठने लगी ना, उसको भी भगवान छोड़ गए। वो भी भटक रही है। सामने से राधा जी आ गई, इधर से गोपी आ गई। राधा जी कह रही है, अरे तुम यहाँ? गोपी कह रही, हाँ हम अपने प्राणनाथ को देख रही हैं। राधा जी कह रही, वही तो मैं देख रही हूँ, वो कहाँ गए छोड़ के हमको? महाराज, उनका दिमाग ना एकदम बदल गया और जमुना जी के किनारे फिर पहुंच गई। और देखो, माता कात्यायनी का पूजन किया फिर उन्होंने। हाँ, और माता कात्यायनी का पूजन करते करते उन्होंने आशीर्वाद मांगा, और आशीर्वाद में यही मांगा कि हमारे गोविंद हमको छोड़ के चलो गयो है मैया, हमें कैसे भी मिल जाए मैया, ये हमको आशीर्वाद दे दो। और गोपिकाओं ने गोपी गीत प्रारंभ कर दिया। हाँ माताओं, अगर किसी कन्या के विवाह में कोई अड़चन आ रही हो ना, या उनके योग्य वर नहीं मिल रहा हो, तो गोपी गीत का यदि वो कन्या नियम के अनुसार पाठ करे ना, तो पक्की बात है भगवान के जैसा ही सुंदर स्वभाव वाला पति प्राप्त हो जाए। गोपी गीत गा रही है, वो संस्कृत में है माता, वो हिंदी में नहीं है।
जयत तेधिकं जन्मनाव्रज श्रयत इंदिरा सस्वती। भगवान को प्रसन्न कर रही गोपी। निज जन
गरीब दो चलन हाल चार बोली कात्यायनी माता की